दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला टेबल टॉपर पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला, जहां इस मैच का रिजल्ट अंतिम ओवर में देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में पंजाब और गुजरात के बीच खेले गए इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2026 का 46वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की टीम के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का आगाज टॉस के साथ हुआ, जहां टॉस गुजरात की टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए मेहमान टीम पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में पंजाब की टीम इस मैच में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई, जहां पंजाब के लिए पारी की शुरुआत करने दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रभसिमरण सिंह और प्रियांश आर्या पारी की शुरुआत करने आए। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन गुजरात के लिए पहला ओवर करने आए मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में पंजाब को बैकफुट पर धकेल दिया, जहां पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या का कैच जोश बटलर ने ड्रॉप कर दिया था। लेकिन यह कैच इतना आसान नहीं था, लेकिन मोहम्मद सिराज ने हार नहीं मानी और अगली गेंद एक बाहर जाती शॉर्ट ऑफ लेंथ की डाली, जिस पर प्रियांश आर्या ने अपर कट खेला, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और बाउंड्री लाइन पर निशांत सांधू ने कैच पकड़ लिया, जहां प्रियांश आर्या सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे और पंजाब को पहला झटका लग गया। लेकिन मोहम्मद सिराज का वार यही नहीं रुका और उन्होंने अगली ही गेंद पर पंजाब के एक और इनफॉर्म बल्लेबाज कूपर कोनोली को भी आउट कर दिया, जहां सिराज ने एक इन स्विंग गेंद डाली, जिस पर कूपर कोनोली ऑन ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद कोनोली के बल्ले का इनसाइड लेते हुए सीधे विकेट कीपर जोश बटलर के हाथों में चली गई और कूपर कोनोली गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर खुद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही एक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर कट शॉट लगाते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका लगाकर अपना खाता खोला, जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए कगिसो रबाड़ा, लेकिन इस ओवर में प्रभसिमरण सिंह ने अपने हाथ खोले और ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगा दिए। लेकिन इसके बाद में पंजाब के लिए बाउंड्री का सूखा आ गया, जहां तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 6 रन दिए और बल्लेबाजों को बड़ा शॉट लगाने का कोई मौका नहीं दिया। वहीं फिर चौथे ओवर में कगिसो रबाड़ा ने लगातार अपनी बाउंस से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन पंजाब के बल्लेबाज ज्यादा देर खामोश रहने वालों में से नहीं थे, जहां 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने अपन हाथ खोले और 2 टाइमिंग भरे चौके लगाकर पंजाब के ऊपर से थोड़ा प्रेशर रिलीज किया। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की ओर। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए कगिसो रबाड़ा ने पंजाब को एक और बड़ा झटका दे दिया। इस बार रबाड़ा का शिकार बने प्रभसिमरण सिंह, जहां कगिसो रबाड़ा की एक फुल लेंथ गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने कवर की दिशा में बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन कवर पर मौजूद मानव सुथार ने आसान सा कैच पकड़ लिया और इसी के साथ में प्रभसिमरण सिंह की पारी समाप्त हुई, जहां उन्होंने 14 गेंदों पर 15 रन बनाए, जिसके बाद पंजाब के लिए बल्लेबाजी करने आए नेहाल वडेरा। अब पावर प्ले की समाप्ति तक पंजाब ने सिर्फ 35 रन बनाए थे और साथ में 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। लेकिन फिर 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेसन होल्डर ने नेहाल वडेरा की पारी समाप्त कर दी, जहां होल्डर ने एक गुड लेंथ की गेंद डाली, जिस पर नेहाल वडेरा ने कट शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेते हुए सीधे विकेट कीपर के पास में गई और जोश बटलर ने अपने राइट साइड में डाइव लगाते हुए कमाल का कैच पकड़ लिया और नेहाल वडेरा 6 गेंद खेलकर बिना खाता खोले आउट हो गए।
अब पंजाब के लिए बल्लेबाजी करने उतरे युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे और उन्होंने आते ही अपना अटैकिंग इंटेंट दिखाते हुए 8वें ओवर में अरशद खान की एक फुल लेंथ गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका लगा दिया। लेकिन 9वें ओवर में जेसन होल्डर ने गुजरात के लिए कमाल ही कर दिया। जहां पंजाब पहले ही काफी दबाव में थी और इस ओवर में तो जेसन होल्डर ने पंजाब की कमर ही तोड़ दी और कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया। जेसन होल्डर को एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर श्रेयस अय्यर ने थर्ड मैन की दिशा में सिंगल लेने का प्रयास किया, लेकिन अय्यर के बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद सीधे विकेट में चली गई। इसी के साथ श्रेयस अय्यर की संघर्षपूर्ण पारी समाप्त हुई और इसी के साथ में पंजाब की आधी टीम पवेलियन लौट गई, जहां श्रेयस अय्यर ने पंजाब की टीम के लिए 21 गेंदों पर 19 रन बनाए। अब पंजाब के लिए बल्लेबाजी करने उतरे मार्कस स्टोइनिस, जिसके बाद में सूर्यांश शेडगे और मार्कस स्टोइनिस ने मिलकर पंजाब की पारी को संभाला। दोनों ने समझदारी दिखाई, जहां जब खराब गेंद मिली तो उस पर छक्के चौके लगाए और अच्छी गेंदों पर सामान दिया। जहां पहले तो 10वें ओवर में सूर्यांश शेडगे और मार्कस स्टोइनिस ने पंजाब को 50 रन के पार पहुंचाया, वहीं फिर 11वें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ मार्कस स्टोइनिस ने अटैक करते हुए 2 लगातार बैक टू बैक चौके लगाकर अपने हाथ खोले। लेकिन 12वें ओवर में राशिद खान ने वापस रनों पर लगाम लगाते हुए इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए। लेकिन इसके बाद 13वां ओवर करने के लिए आए अरशद खान। इस ओवर में पहले तो सूर्यांश शेडगे ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाया और फिर मार्कस स्टोइनिस ने भी अपने हाथ खोलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका लगा दिया। लेकिन असली तूफान तो 14वें ओवर में आया, जो करने आए मानव सुथार। इस ओवर की पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्यांश शेडगे को दी और फिर जो हुआ उसने मैच का मोमेंटम पूरी तरह से बदल दिया। जी हां, मानव सुथार की अगली 5 गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने लगातार बैक टू बैक 5 बाउंड्रीज लगा दी, जिसमें सूर्यांश शेडगे के बल्ले 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके देखने को मिले और इसी के साथ में पंजाब की टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। जिसके बाद 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए राशिद खान, लेकिन इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने अपने हाथ खोले और डाउन द ग्राउंड छक्का जड़ दिया। जिसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने एक सिंगल लेते हुए सिर्फ 24 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक पंजाब की टीम ने 118 रन बना लिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। अब बचे थे आखिरी 5 डेथ ओवर, जहां 16वें ओवर में गेंदबाजी लेकर आए कगिसो रबाड़ा। ये ओवर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा देखने को मिला, जहां ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का जड़ दिया। लेकिन उसके बाद में सूर्यांश शेडगे अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके, क्योंकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने सूर्यांश शेडगे को विकेट कीपर जोश बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां सूर्यांश शेडगे ने पंजाब की टीम के लिए 29 गेंदों पर 57 रन बनाए। जिसके बाद मार्कस स्टोइनिस का साथ देने आए मार्को यानसेन। वहीं फिर 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ मार्कस स्टोइनिस ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर भी इस ओवर से सिर्फ 8 रन ही आए। लेकिन फिर 18वें ओवर में जेसन होल्डर ने पंजाब की कमर ही तोड़ दी। हालांकि इस ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन जेसन होल्डर ने तुरंत वापसी की और अगली ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस की पारी समाप्त कर दी, जहां मार्कस स्टोइनिस होल्डर की एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार शॉट मिस टाइम हुआ और बाउंड्री लाइन पर वॉशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ लिया, जहां मार्कस स्टोइनिस ने 31 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए जेवियर बार्टलेट को तो पहली ही गेंद पर जेसन होल्डर ने क्लीन बोल्ड करके गोल्डन डक पर आउट कर दिया,
जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए विजय कुमार वयस्क, लेकिन 19वें ओवर में अरशद खान ने कमाल की गेंदबाजी की, जहां इस ओवर में मार्को यानसेन को एक जीवनदान भी मिला, जब मार्को यानसेन ने मिड विकेट के ऊपर से नो लुक शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर मानव सुथार ने कैच छोड़ दिया, जिसके चलते अरशद खान के इस ओवर से टोटल 8 रन आ गए। अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए राशिद खान। इस ओवर में मार्को यानसेन ने पहले डाउन द ग्राउंड एक छक्का लगाया और उसके बाद उनके बल्ले का एज लगकर गेंद चौके के लिए चली गई, लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद खान ने मार्को यानसेन को कवर पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां मार्को यानसेन ने 11 गेंदों पर 20 रन बनाए। इस तरह से पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 163 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। वहीं गुजरात के लिए गेंदबाजी में जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। इसके अलावा कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज को 2-2 विकेट मिले। अब गुजरात के सामने जीत के लिए 164 रन का लक्ष्य था, जिसके बाद में गुजरात की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई, जहां गुजरात के लिए पारी की शुरुआत करने आए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। वही पंजाब की टीम के लिए पहले ओवर में गेंदबाजी की कमान जेवियर बार्टलेट को दी गई, लेकिन पहला गुजरात के लिए अच्छा रहा, जहां साई सुदर्शन ने एक कवर ड्राइव खेलते हुए चौका लगाया। इसके अलावा इस ओवर से 3 डबल भी आए, जिसके चलते पहले ओवर से टोटल 12 रन आ गए, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने गुजरात को पहला बड़ा झटका दे दिया। हालांकि ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने डीप मिड विकेट के दिशा में चौका जरूर लगाया, लेकिन अर्शदीप ने तुरंत वापसी की ओर अगली ही गेंद पर शुभमन गिल को आउट कर दिया, जहां शुभमन गिल ने गुड लेंथ की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन शॉट मिस टाइम हुआ। इसी के साथ गुजरात को पहला झटका लगा और शुभमन गिल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब गुजरात के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे जोश बटलर, जहां शुरुआत में बटलर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन वो जल्दी ही लय में आए और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को यानसेन के खिलाफ सीधे बल्ले से वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। वहीं फिर चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से थर्ड मैन की दिशा में एकमात्र चौका निकला। इसके अलावा इस ओवर में ज्यादा कुछ रन नहीं आ सके, लेकिन फिर 5वां ओवर पूरी तरह से गुजरात की टीम के नाम रहा। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए जेवियर बार्टलेट, जहां ओवर की दूसरी गेंद पर जोश बटलर ने एक स्कूप शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में छक्का लगा दिया, जिसके बाद चौथी गेंद पर जोश बटलर ने स्वीपर कवर की दिशा में एक चौका और लगा दिया। इसके अलावा इस ओवर में वाइड का एक चौका भी आया, जिसके चलते इस ओवर से टोटल 17 रन देखने को मिले। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की ओर। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन। इस ओवर के शुरुआत में मार्को यानसेन ने अच्छी गेंदबाजी की ओर बल्लेबाजों को बड़ा शॉट लगाने का ज्यादा कोई मौका नहीं दिया, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाकर पावर प्ले की समाप्ति की। इस तरह पहले 6 ओवर में यानी पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात की टीम ने 58 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर, लेकिन फिर पावर प्ले के बाद पंजाब के गेंदबाजों ने काफी हद तक गुजरात के रनों पर रोक लगाई, जहां 7वां ओवर करने के लिए विजय कुमार वयस्क आए। इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला, लेकिन बटलर और साई सुदर्शन ने समझदारी दिखाते हुए हर एक गेंद पर सिंगल लेते हुए इस ओवर से 6 रन निकाल लिए। वहीं फिर 8वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने भी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन दिए और दबाव गुजरात के ऊपर बना दिया, और फिर इस दबाव का फायदा 9वें ओवर में विजय कुमार वयस्क ने उठाया और गुजरात को एक और बड़ा झटका दे दिया। पावर प्ले के बाद बाउंड्री आ नहीं रही थी और उसी दबाव को तोड़ने के चक्कर में जोश बटलर ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन शॉट मिस टाइम हो गया।
और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मिड ऑफ पर एक आसान सा कैच पकड़ लिया और इसी के साथ में जोश बटलर 22 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात के लिए बल्लेबाजी करने आए निशांत सांधू, लेकिन अब पंजाब के गेंदबाजों ने रनों पर लगाम लगा दी थी। खास तौर पर अब बाउंड्री का सूखा आ गया था गुजरात के लिए, जहां 10वें ओवर में भी मार्को यानसेन ने बल्लेबाजों को लगातार बांधे रखा और सिर्फ 5 रन ही दिए। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक गुजरात की टीम ने 78 रन बना लिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन 10वें ओवर के बाद में गुजरात की टीम के बल्लेबाजों ने आक्रमण करना शुरू किया, जहां 11वां ओवर करने आए विजय कुमार वयस्क के खिलाफ पहले निशांत सांधू ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का लगाया। ये बाउंड्री गुजरात के लिए 28 गेंदों के बाद आई थी, जिसके बाद साई सुदर्शन ने भी अपने हाथ खोले और ओवर की आखिरी गेंद पर कट शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका लगा दिया। लेकिन फिर 12वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने गुजरात के ऊपर पलटवार करते हुए निशांत सांधू को आउट कर दिया, जहां निशांत सांधू ने एक कट शॉट खेला, लेकिन थर्ड मैन की दिशा में विजय कुमार वयस्क ने कैच पकड़ लिया और इसी के साथ निशांत सांधू की पारी 15 रन के निजी स्कोर पर समाप्त हुई। जिसके बाद गुजरात के लिए बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और उन्होंने आते ही थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाकर गुजरात के स्कोर में इजाफा किया। अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को बुलाया और इस ओवर में ज्यादा कुछ रन तो नहीं आए, लेकिन साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर ने सिंगल डबल लेते हुए गुजरात के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 14वें ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने रणगति बढ़ाने का काम किया। इस ओवर में गेंदबाजी की कमान संभालने आए युजवेंद्र चहल, जहां यूजी चहल के खिलाफ साई सुदर्शन ने अपने हाथ खोलते हुए इस ओवर में 2 चौके लगा दिए और इसी के साथ में साई सुदर्शन ने सिर्फ 37 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन 50 बनाने के बाद में साई सुदर्शन ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए, क्योंकि 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विजय कुमार वयस्क ने साई सुदर्शन को आउट करके गुजरात को बड़ा झटका दिया, जहां विजय कुमार की एक शॉट ऑफ लेंथ की गेंद पर साई सुदर्शन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और बाउंड्री पर जेवियर बार्टलेट ने कैच पकड़ लिया। इसी के साथ साई सुदर्शन की पारी समाप्त हुई और वो 41 गेंदों पर 57 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद गुजरात के लिए बल्लेबाजी करने आए राहुल तेवतिया। अब अंतिम 5 ओवरों में गुजरात को जीत के लिए 40 रन की दरकार थी, लेकिन फिर 16वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए और गुजरात के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाया। जिसके बाद 17वां ओवर पूरी तरह से उतार चढ़ाव से भरा हुआ देखने को मिला। ये ओवर करने के लिए आए मार्को यानसेन, जहां इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने लगातार 2 चौके लगाकर थोड़ा प्रेशर रिलीज किया, लेकिन मार्को यानसेन ने तुरंत वापसी की और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर यानसेन ने राहुल तेवतिया को बाउंड्री लाइन पर कैच आउट करा दिया, जहां राहुल तेवतिया ने 2 रन बनाए। अब गुजरात के लिए वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने आए जेसन होल्डर और फिर 18वें ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली जेवियर बार्टलेट ने, जहां उनकी पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से चौका लगा दिया, लेकिन बार्टलेट ने तुरंत वापसी की और अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। अब आखिरी 2 ओवर में गुजरात को जीत के लिए 17 रन की जरूरत थी, जिसके बाद 19वां ओवर पंजाब के लिए करने आए अर्शदीप सिंह, जहां अर्शदीप के ओवर की शुरुआत की पहली 4 गेंदों पर जेसन होल्डर और वॉशिंगटन सुंदर ने सिंगल डबल लेते हुए 5 रन बटोर लिए थे और ज्यादा कोई रिस्क नहीं लिया। लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर जेसन होल्डर ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन शॉट मिस टाइम हुआ और बाउंड्री लाइन पर कूपर कोनोली ने एक कमाल का कैच ले लिया।
जिसके बाद गुजरात के लिए बल्लेबाजी करने आए अरशद खान ने आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर आखिरी ओवर में स्ट्राइक अपने पास में रखी। अब लास्ट ओवर में गुजरात को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे और पंजाब के लिए गेंदबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस। जहां पहले एक वाइड का रन आया, लेकिन फिर ओवर की पहली ही गेंद पर अरशद खान ने फाइन लेग की दिशा में चौका लगा दिया। दूसरी गेंद पर अरशद खान ने एक डबल लिया। तीसरी गेंद डॉट रही, लेकिन चौथी गेंद पर अरशद खान ने एक सिंगल लेते हुए स्ट्राइक वॉशिंगटन सुंदर को दे दी और फिर पांचवी गेंद पर सुंदर ने एक स्कूप शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का लगाकर इस मैच में गुजरात को 4 विकेट से जीता दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।